नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एंड एजुकेशन पर। आज हम एक बेहद दिलचस्प टॉपिक पर बात करेंगे जो है स्क्वायर रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपके पूरे कॉन्सेप्ट की सही जानकारी मिल सके। स्टडी एंड एजुकेशन, जहां सीखना है आसान। क्या करेंगे हम? रूट का जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग। बिना देरी करते हुए चालू करते हैं। क्या है रूट का जोड़? हम सबसे पहले देखेंगे रूट का जोड़। रूट समान होने की स्थिति में क्या? रूट समान होने की स्थिति में तो देखेंगे हम क्या है। जैसे रूट समान यानी कि √3 प्लस √3, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, जैसे एक रूट हो गया, एक रूट यानी कि दो रूट हो गए, यानी कि 2 और √3 ये हो गया। और संख्या ले लेते हैं, √2 प्लस √2 बराबर क्या हो जाएगा? 2√2, यानी कि एक संख्या ये, तो दोनों को जोड़ लिया हमने, कितना हो गया? 2 हो गया, और रूट अंदर √2 हो गया। और संख्या ले लेते हैं हम, जैसे √5 प्लस √5 बराबर क्या हो जाएगा? 2√5 हो जाएगा। और संख्या ले लेते हैं, √7 क्या हो जाएगा? 2√7 हो जाएगा। जैसे ये हमने दो संख्या ली, जैसे और हम संख्या लेते हैं, जैसे हमने लिया 2√3 प्लस √3 प्लस √3, तो कितना हो जाएगा? ये 1 2 3, यानी कि 3√3 हो जाएगा। इसी तरह √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2, ये कितनी हो गई? 1 2 3 4 हो गए। कितना हो गया? 4, यानी कि 4√2 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम और संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लिया √7 प्लस √7 प्लस √7 लिख लिया, तो कितने हो गया? 1 2 3, यानी कि 3√7 क्या हो जाएगा? 3√7 इसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे हमने ये रूट, सिर्फ रूट था, अब इसके आगे कोई संख्या हो तो उसको कैसे जोड़ेंगे हम वो देखेंगे। जैसे कोई संख्या है, ये है क्या? 2√3 प्लस 5√3, अब इसको कैसे जोड़ेंगे? तो इसको सबसे पहले हम इस तरह से जोड़ेंगे, जैसे बाहर की संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। क्या है? 5 और 2, क्या है? 2, ये 2 है और ये 5 है, तो क्या हो जाएगा? 5 और 2 कितना हो गया? 7 हो गया, और √3 का √3 हो जाएगा, तो क्या हो गया? 7√3 इसका आंसर हो गया। और संख्या ले लेते हैं हम, जैसे संख्या ले ली √3 3√5 प्लस 4√5, तो इसको कैसे जोड़ेंगे? बाहर की संख्या को जोड़ लेंगे। क्या हो जाएगा? 4 और 3 7 हो गया, और अंदर कितना है? √5, तो इसका आंसर हो जाएगा 7√5 हो जाएगा। और संख्या ले लेते हैं हम, √3 प्लस 2√5 प्लस √5 हो गया, तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे? तो संख्या बाहर वाले जोड़ लेंगे, 3 और 2 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो कितना हो गया? 3 और 2 5 और 1 6, तो क्या हो जाएगा इसका? 6√5 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6√5 इसका आंसर हो जाएगा। एक और संख्या ले लेते हैं हम, जैसे हमने ले ली √2 प्लस 3√2 प्लस 5√2, इसको कैसे जोड़ेंगे हम? तो सबसे पहले यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो गया, 1 और 3 4 हो गया, 4 और 5 9 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका? 9√2 इसका आंसर हो जाएगा। और संख्या हम ले लेते हैं, जैसे हमने संख्या ले ली √5 प्लस √5 प्लस 3√5, तो इसको कैसे जोड़ेंगे? तो इसे हम जोड़ेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 2 हो गया, और यहाँ 3 है, क्या है? 3 है, तो 2 और 3 कितना हो गया? 5 हो जाएगा, और √5 का √5, यानी कि 5√5 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आगे करेंगे रूट असमान होने की स्थिति में। जैसे कोई संख्या ले ली हमने, क्या संख्या ली? √5 प्लस √3, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसे
हम वही रखेंगे। क्या है? यही रहेगा। क्या हो जाएगा? यही रहेगा। यानी कि अलग अलग संख्या है तो रूट जुड़ता नहीं है। क्या होगा? यह ऐसे ही रहेगा। यदि अंदर की संख्या अलग है तो हम इसे सीधे नहीं जोड़ सकते। क्या है? यही रहेगा, अर्थात रूट असमान होने की स्थिति में रूट जुड़ता नहीं है। क्या है? रूट जुड़ता नहीं है। ठीक है। अगला क्या है? रूट का घटाव। क्या पढ़ेंगे हम? रूट का घटाव। और उसमें भी पढ़ेंगे हम रूट समान होने की स्थिति में। सबसे पहले हम देखें रूट समान होने की स्थिति में। जैसे कोई संख्या ले ली हमने, √3 माइनस √3, तो क्या होगा इसका? तो इसका हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कैसे? जैसे हम कोई संख्या लिखते हैं 2 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और संख्या ले लेते हैं हम 3 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसी तरह कोई संख्या ले लेते हैं x माइनस x बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कैसे? जैसे x ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इससे ये कट गया तो क्या बचा? 0। 2 प्लस का है, ये माइनस का है, तो क्या हो गया? 0। 3 ये प्लस का है, इधर माइनस का, 3 से 3 कट गया तो क्या हो गया? 0। इसी तरह ये क्या हो गया? रूट ये प्लस का है, ये माइनस का हो गया, तो इसे काट देंगे। कैसे? 3 से 3 गया, बचा क्या? 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। और कोई संख्या ले लेते हैं हम, जैसे √2 माइनस √2 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अर्थात रूट समान रूट होने पे घट जाएगा। तो कैसे? जैसे ये से ये कट गया, प्लस से माइनस कट गया, यानी कि 0 हो गया। क्या हो जाएगा? √2 माइनस √2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी तरह हम और संख्या ले लेते हैं। और क्या उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे हमने ले लिया √7 माइनस √7 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी तरह हम आगे देखेंगे। अब ये था अंदर के अंदर रूट। क्या था? रूट के अंदर। क्या था? रूट के अंदर। अब रूट के बाहर भी कोई संख्या है और रूट हो तो किस तरह से करेंगे? जैसे कोई संख्या ले ली हमने 5√3 माइनस 2√3, तो इसे कैसे करेंगे? बाहर वाली संख्या को घटा लेंगे और अंदर वाली संख्या वैसे ही लिख लेंगे। जैसे 5 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और अंदर क्या है? √3 का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √3 का 3 हो जाएगा। और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 7√5 माइनस 2√5। क्या है? 7√5 माइनस 2√5। तो अंदर वाली संख्या को घटा लेंगे, बाहर वाली संख्या को घटा लेंगे। कैसा है? 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और अंदर वाली संख्या क्या है? √5, तो 5√5 इसका आंसर हो जाएगा। और क्या है? जैसे हमने और संख्या ले ली, जैसे हमने संख्या ली, क्या ली? 9√7 माइनस √7, तो इसको कैसे करेंगे? तो इसका हमारा हो जाएगा 9 में से यहाँ कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो 9 में से 1 गया, कितना हो जाएगा? 8। और रूट अंदर का अंदर रहेगा, यानी कि 8√7 हो जाएगा इसका आंसर। और क्या है? जैसे और हमने ले लिया और संख्या ले ली, जैसे हमने ले ली 5√5 माइनस √5, तो इसका कैसे हो जाएगा? बाहर वाली संख्या को घटा लेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं है 5 में से, तो यहाँ 1 है। कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो 5 में से 1 गया, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और अंदर √5 का 5 हो जाएगा। तो ठीक है, ये था बाहर संख्या होने की स्थिति में घटाव। और क्या है? अब है रूट असमान होने की स्थिति में। क्या है? रूट असमान होने की स्थिति में। तो इसे कैसे करेंगे? जैसे कोई संख्या ले ली हमने, क्या संख्या ली? √5 माइनस √3,
तो क्या होगा, तो ये घटेगा नहीं, क्या होगा, नहीं घटेगा। क्या हो जाएगा, जिस तरह से जोड़ हम नहीं कर रहे थे इसी तरह से घटाव भी नहीं होगा। क्या होगा, घटाव भी नहीं होगा। लेकिन क्या होगा, लेकिन रूट के आगे कोई संख्या होने पर, जैसे रूट के आगे कोई संख्या, हमने क्या ली संख्या, जैसे हमने ले ली रूट 5 माइनस 3 रूट 3 ले लेते हैं। तो क्या होगा इसका, तो इसका होगा 5 से 3 तो घट जाएगा। क्या होगा, 5 से 3 घट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गया कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन अंदर क्या होगा, रूट 5 माइनस 3 हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। ये संख्या नहीं घटेगी। क्या होगा, ये संख्या नहीं घटेगी। अब अगला क्या है, अगला है रूट का गुणा। क्या है, रूट का गुणा। तो रूट का गुणा कैसे करेंगे ये हम सीखेंगे, जो कि बहुत आसान होता है रूट का गुणा करना। सबसे आसान होता है रूट का गुणा करना, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कोई एक स्क्वायर रूट के अंदर की संख्या को एक दूसरे से गुणा करेंगे और फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे। कैसे, जैसे हमने कोई संख्या ले ली, कैसे, रूट 3 ले लिया, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको हम बड़ा रूट बना लेंगे और अंदर संख्या लिख लेंगे 3 × 3, यानी कि इसका हो जाएगा 3 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जोड़े की संख्या बाहर निकल जाती है, तो हो जाता है इसका 3, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 अंश का आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर 2 संख्या रही और समान रूट में रही तो वो संख्या वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे रूट 2 × रूट 2, तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे लिख लिया हमने 2 × 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2, इसका आंसर हो जाएगा। जैसे रूट 5 × रूट 5, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 5, इसका आंसर हो जाएगा। जैसे रूट 6 × रूट 6, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 6 हो जाएगा। रूट 7 × रूट 7 क्या हो जाएगा, 7, इसका आंसर हो जाएगा। रूट 10 × रूट 10 क्या हो जाएगा, 10, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, रूट के बाहर संख्या होने पर रूट का गुणा। क्या है, रूट के बाहर कोई संख्या होने पर उसका रूट का गुणा कैसे करेंगे, तो उसका भी हम देखेंगे। जैसे हमने कोई संख्या ले ली, क्या संख्या ली, 5√3 × 3√3, तो इसे कैसे करेंगे, बाहर वाली संख्या का बाहर से गुणा करेंगे। जैसे 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 × 15 हो जाएगा, और अंदर वाली संख्या का अंदर से गुणा करेंगे, यानी कि 3 × रूट 3 हो जाएगा। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, फिर आगे 15√3 × 3 हो जाएगा, यानी कि 15 × 3, एक बाहर निकल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 15 × 3, यानी कि 45, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 45 इसका आंसर हो जाएगा। एक और हमने कोई ले लिया, जैसे हमने कोई संख्या ले ली, संख्या ली 2√5 × 3√5, क्या है, 2√5 × 3√5, तो इसको कैसे करेंगे, 2 का 3 से गुणा करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, 2 × 6 हो जाएगा। और अंदर वाली संख्या हम डायरेक्ट लिख लेंगे, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हमने डायरेक्ट किया। 5 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कैसे, जैसे ही हमने ये संख्या ली, रूट 5 × 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। रूट 6 × रूट 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह हमने ये संख्या ले ली, रूट 5 × 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि 6×5 30, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30, इसका आंसर हो जाएगा। और हमने संख्या ले ली, जैसे हमने संख्या ली 3√2 × 5√3। अब हमने संख्या रूट अंदर अलग अलग संख्या ले ली, यहाँ 2 ले ली, यहाँ 3 ले ली। क्या है, यहाँ हमने 2 ली और यहाँ 3 ली, तो कैसे होगा, बाहर वाली संख्या को बाहर वाली संख्या से गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 × 15 हो जाएगा। अंदर वाली संख्या का करेंगे हम 2 × 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15√6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 × 6, 15√6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15√6 हो जाएगा। और हमने संख्या ली,
जैसे हमने कोई सी संख्या ली और हम कोई संख्या ले लेते हैं। जैसे हमने संख्या ले ली 5√5 इंटू 3√7, तो क्या हो जाएगा, 5 का 3 से गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा। अंदर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15√5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15√35 हो जाएगा। और हमने कोई संख्या ले ली, जैसे 2√3 इंटू 9√5 ले ली, तो बाहर वाली संख्या का बाहर से मल्टीप्लाई यानी कि 9 इंटू 2 यानी कि 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 नाम 18, अंदर 3 इंटू 5 यानी कि 18 इंटू 5 या 15, क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 18√15 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्या है, रूट का भाग। रूट समान होने की स्थिति, भाग भी गुणा की तरह ही किया जा सकता है। स्क्वायर रूट के अंदर भी कोई संख्या एक दूसरे से विभाजित करें तो फिर स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे हमने कोई संख्या ली, क्या है, रूट समान होने की स्थिति में पहले देखेंगे। तो हमने कोई संख्या ले ली, जैसे √10 भागित √10, तो क्या हो जाएगा, इसको हम बटे में लिख लेंगे। कैसे, जैसे कोई संख्या हम लिखते हैं, जैसे 2 भागित 2, तो उसको कैसे लिखें, 2/2 लिखते हैं। तो ऐसे 2 से 2 कट गया तो 1 हो जाएगा। इस तरह से हम ये संख्या भी देखेंगे, जैसे √10 बटे √10, तो इसका कैसे करेंगे, √10 से √10 कट गया यानी कि इसका आंसर आ गया 1। कैसे, जैसे हमने 10/10 लिखा तो 10 से 10 कट गया, समान संख्या होने पे कट जाता। तो इसी तरह हमने 10 से 10 काट के आंसर क्या आया, 1 आया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। क्या है, 1 आ गया। इसी तरह हमने संख्या ले ली √3 डिवाइड √3, तो क्या हो जाएगा, बटे में लिख लेंगे √3 डिवाइड √3, 3 से 3 कट गया यानी कि इसका भी आंसर आ गया। क्या, √3 से 3 कट गया यानी कि इसका भी आंसर आ गया 1 आ गया। क्या आ गया, 1 आ गया इसका आंसर। और भी हम संख्या ले लेते हैं और हमने कोई उदाहरण ले लिया। जैसे हमने ले लिया √5 डिवाइड √5, तो इसको सबसे पहले हम बटे में लिख लेंगे √5 बटे √5, 5 से 5 गया तो इसका आंसर आ गया 1। समान संख्या होने पे आंसर 1 आ जाएगा। अब हम आगे और देखते हैं। जैसे हमने क्या देखा, यहाँ पे देख रहे हैं हम रूट समान लेकिन रूट के बाहर कोई संख्या होने की स्थिति में। क्या है, रूट समान है लेकिन बाहर कोई संख्या होने की स्थिति में। जैसे कोई संख्या ली हमने, क्या है, 30√2 डिवाइड 15√2। रूट अंदर की संख्या बराबर है, क्या है, अंदर की संख्या समान है लेकिन बाहर संख्या अलग अलग है। तो इस स्थिति में क्या है, जैसे इसको लिख लेंगे हम बटे में √30√2 बटे 15√2। तो इसे बाहर वाली संख्या को बाहर से काट लेंगे। जैसे 15 से 2 बार कट गया 30, और अंदर वाली संख्या को कैसे करेंगे, तो अंदर वाली संख्या को हम कर लेंगे 2 से 2 कट गया यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 2 इसका आंसर आ जाएगा। और भी हम उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने कोई संख्या ले ली 18√2 डिवाइड 6√2, तो सबसे पहले इसको हम बटे में लिख लेंगे 18√2 बटे 6√2। तो इसको √2 से √2 गया और 6 तिया 18, तो इसका आंसर आ गया 3, इसका आंसर आ गया। और हम ले लेते हैं उदाहरण। जैसे हमने ले लिया उदाहरण 125√7 डिवाइड 25√7, हमने ये उदाहरण ले लिया। इसको हम कैसे करेंगे, जैसे हमने लिख लिया 125√7 बटे 25√7 ले लिया। तो क्या करेंगे हम, 25 से 125 कितनी बार में, 25 पंजे 125 गया और √7 से √7 गया यानी कि इसका आंसर आ गया 5, इसका आंसर आ गया। क्या आ गया, 5 इसका आंसर आ गया। अब हम देखेंगे रूट असमान होने की स्थिति में। क्या है, रूट असमान होने की स्थिति में कैसे, जैसे हमने देखेंगे कोई उदाहरण ले लेते हैं।
जैसे हमने ले लिया 30√10 डिवाइड 15√5 ले लिया। क्या ले लिया? 15√5 ले लिया। इसको उसी तरह बटे में लिखेंगे। 30√10 क्या है? 30√10 बटे 15√5 क्या है? 15√5। तो 15 से 30 कितने में? 2 बार में गया। नीचे क्या है? तो इसको लिख लेंगे हम 2√10 बटे 5। इस संख्या को हम रूट में लिख लेंगे, यानी कि यह संख्या कटेगी। 5 दूनी 10, यानी कि इसका क्या हो गया? 2√2 इसका आंसर हो गया। क्या हो गया? 2√2 इसका आंसर हो गया। और भी हम उदाहरण देखेंगे जिससे आपको बेहतर समझ में आए। जैसे हमने कोई संख्या ले ली, जैसे हमने संख्या ले ली 50√8 डिवाइड 5√2। क्या है? 50√8 डिवाइड 5√2। तो इसको हम सबसे पहले बटे में लिखेंगे। 50√8 बटे 5√2। इसे हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 5 से 50 यानी कि 10 बार में गया। फिर क्या है अंदर? 10√8 बटे 2, यानी कि इसे हम लिख लेंगे √10। 10√8 बटे 2, यानी कि 2 चौक 8, यानी कि 10√4 हो गया। यानी कि 4 किसका? 2 का वर्ग है, यानी कि 10 × 2 बराबर इसका 20 आंसर हो गया। कैसे? जैसे ये 4 को हम लिख लेंगे 2 × 2। क्या लिख लेंगे? 2 × 2, यानी कि इसका 2 बाहर आ जाएगा। तो उसको हम कर लिए, ये 2 लिख लिए। तो इसका आंसर हो गया 20 हो गया। क्या हो गया? 20 इसका आंसर हो गया। और भी उदाहरण देखना है तो और हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं। जैसे हमने संख्या ले ली, क्या ले ली? 25√48 डिवाइड 5√3 ले लेते हैं। क्या है? 5√3। तो इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने बटे में लिख लिया 25√48 बटे 5√3। तो सबसे पहले 5 को काट लेंगे। 5 से 25 5 बार में गया, और ये क्या आ जाएगा? इसको हम लिख लेंगे √48 बटे 3 लिख लेंगे। 3 से जा रहा है क्या? 3 एकम 3, 3 छंग 18, यानी कि 5√16 हो जाएगा। 16 किसका वर्ग है? तो यह है कि 4 का वर्ग है। तो 5 20, 20 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम रूट का गुणा भाग जोड़ घटाव इस तरह से करेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा स्क्वायर रूट के जोड़ घटाव और गुणा और भाग कैसे किया जाता है। उम्मीद है यह टॉपिक अब आपके लिए आसान हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।